सुधारेगा बरसों से बिगड़ा रिश्ता। हाँ, बरसों मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते आज नहीं बिगड़ रहे हैं और कुछ रिश्ते आज से नहीं बिगड़े हैं। मेरी कुछ बहनें मेरे पास आके ऐसे शब्द कहती है कि मैं चौंक जाती हूँ कि दीदी 11 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, मैं मायके में रह रही हूँ और 10-10 वर्ष से पति न मिलने आया है न कुछ। कभी कोई खबर आती है, कभी कुछ खबर आती है, कभी यूं ही उठकर गैर अजनबी की तरह चला आता है, बच्चों से मिलकर चला जाता है। कोई पति पत्नी का संबंध नहीं है। क्या ये टूटता हुआ रिश्ता, क्या ये बिखरा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है? क्या मेरे पति को फिर से मुझसे प्रेम हो सकता है? क्या वो मुझको इज्जत से ससुराल ले जा सकते हैं? कितनी अजीब बात है ना, जब 10 वर्ष से 11 वर्ष से अपनी पत्नी को छोड़ रखे हो तो फिर कंप्लीट छोड़ ही दो। क्या ये खींच रहे हो इस रिश्ते को? क्या हो जाता है पतियों को, शादी के बाद शादी की वैल्यू ही नहीं समझते। सिर्फ माँ ने कुछ कह दिया तो पत्नी को छोड़ दिया। पड़ोसी में देखकर कुछ सीख गए, वो तुम्हारी शुक्र है, उसको मान सम्मान दो, उसको इज्जत से अपने घर लेकर जाओ। तुम भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करोगे। अद्भुत होते हैं आप। कुछ लड़के अद्भुत होते हैं। ब्याह के समय इतना डांस करते हैं, इतना खूबसूरत चेहरा अपना सजाते हैं, इतनी सुंदर से शादी करते हैं और उसके बाद वो शादी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, वो पत्नी तुम्हें अच्छी नहीं लगती। प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, जिससे संसार है तुम्हारा, मृत्यु के बाद वही तुम्हारा सहारा बनेंगे मृत्यु के समय, और वो बच्चे अच्छे नहीं लगते। पत्नी को बच्चों सहित उसको मायके भेज देते हो और आराम से अपने घर में रह रहे हो। अद्भुत हो, धन्य हो तुम भी। तुम्हारी जो गति होगी उसको तुम ही समझना। यदि पति और पत्नी का रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, या यूं कह लो कि बरसों बीत गए हैं ये रिश्ता बिगड़ा हुआ है, अवस्था बहुत खराब है, अवस्था दिन प्रतिदिन और खराब हो रही है और बस कागज पर सिग्नेचर करने की देरी है, तलाक होने की देरी है, तब करे चलो एक अद्भुत प्रयोग जो बिल्कुल खत्म हुए रिश्ते को सुधार देगा। जो पति देखना नहीं चाहता है तुम्हें, जो पति 1 मिनट तुम्हें देखना नहीं चाहता, वो तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाएगा। अगर तुम मायके में रह रही हो, बरसों से रह रही हो, तो वो मायके जाएगा, सम्मान पूर्वक तुमको माफी मांग कर अपने घर लेकर जाएगा। जो 1 मिनट तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहता, वो बहाने मार मार कर तुम्हारे पास आएगा, तुमसे रिक्वेस्ट करेगा कि तुम थोड़ा सा टाइम दो मुझे, क्यों समय नहीं देती हो, क्यों टाइम तुम्हारे साथ नहीं बिता पा रहा हूँ। अवस्था ऐसी बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर का गुरु, तुम्हारे भीतर का शुक्र और तुम्हारे भीतर का मंगल, तीनों विचलित है। गुरु और शुक्र तो तुमको भी समझ में थोड़ा आया, आपको भी समझ में आया। मंगल मैंने क्यों कहा? मंगल जब नीच का हो जाता है, दूषित हो जाता है और ये विवाह वाले घर में बैठकर बुरा परिणाम जब देने लगता है, तो लड़की डर जाती है, घबरा जाती है, उसको घर भेज दिया जाता है, वो घर चली जाती है। बहुत सारे घर में देखा है कि लड़की को कहो तो मायके चले जाओ, तो वो कहेगी मैं क्यों जाऊंगी, मेरा घर है, तुम चले जाओ यहाँ से। यानी कि उसका मंगल नीच का नहीं है, वो साहस के साथ बोल रही है। किसी लड़की को कहते हैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो वो रोने लगती है, बैग उठाती है और बाहर जाने लगती है, यानी कि साहस की कमी है। अगर तुम्हें 10 वर्ष से मायके में रखा गया, तो क्या इस 10 वर्ष में तुम्हें एक बार भी हिम्मत नहीं हुई कि अपने ससुराल आराम से चली जाओ? घर है वो तुम्हारा, आरती उतारकर तुम्हें अंदर ले जाया गया था, समाज के सामने तुम्हें उस घर की बहू स्वीकार किया गया था, फिर क्या कर रही हो अपने घर में 10-11 साल से बैठी? अर्थात तो तुम घबरा गई हो, थोड़ा डर गई हो। इसीलिए मैंने कहा कि यदि गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह और मंगल तीनों दूषित है आपके, तो घर नहीं बस रहा है आपका, शादी टूट नहीं पा रहा है, आप खुद घबरा रही हो, डर रही हो, डर के मारे अपने पिता के घर में सालों से अपने जीवन को काट रही हो। तो चलो सारे ग्रहों को एक उपाय से मजबूत करते हैं, इस टूटते बिखरते खत्म होते रिश्ते को फिर से सुधारते हैं। गुरु सुधर गया तो मान सम्मान समाज में बहुत मिलेगा। कब मिलेगा? जब पति आएगा, लेकर जाएगा। शुक्र सुधर गया तो दाम्पत्य सुख मिलेगा, पति बहुत प्रेम करेगा, छुप छुप कर देखेगा तुमको, तुमसे मिलने को तड़पेगा। मंगल सुधर गया तो पति तुम्ही से डरेगा, तुम्ही से घबराएगा, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से,
जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। जो भी परेशानी है, जो भी बाधाएं हैं, सब दूर होगी। पति तलाक नहीं देगा आपको, प्रेम से रहेगा, आपका सम्मान करेगा। पति और पत्नी का रिश्ता होता ही लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन इसमें फिर बिगड़ी बात बन ना जाए, वो रिश्ता किस काम का। और जब बिगड़ रहा है तब समझो किसी ने कुछ किया कराया किया है, तब समझो ग्रहों की बात है। और जब ग्रहों की बात है तो ग्रहों को सुधारना भी जरूरी है। यदि प्रेमिका चाहती है अपने ही प्रेमी से विवाह करना और प्रेमी विवाह से मुकर रहा है, यदि प्रेमिका चाहती है कि प्रेमी डोली बारात लेकर आए और इज्जत से ससुराल लेकर जाए, तब करे वो एक छोटा सा उपाय। प्यार कदमों में झुकेगा, प्यार माफी मांगेगा तुमसे। सिर्फ 2 लौंग लेना, थोड़ा सा सिंदूर लेना है। किसी की सिंदूर दानी का सिंदूर नहीं लेना है, किसी की मांग का सिंदूर नहीं लेना। सिंदूर जो मार्केट में डिबिया वाली आती है, गद्दी वाली आती है, वो थोड़ी सी सिंदूर ले लेना, थोड़ा सा जल भिगो लेना और 2 लाल रंग का लौंग तैयार कर लेना। मतलब लौंग को सिंदूर में ढक देना, बिल्कुल कलर कर देना। देखो हर चीज से एक्टिव होती है ना, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में, वशीकरण शास्त्र में लौंग सिंदूर से एक्टिवेट होता है। बहुत जगह इसका जिक्र है। दोनों लाल रंग का लौंग तैयार कर लेना, थोड़ा सुखा लेना, सूख जाएगा धूप में। 2 लौंग तैयार हो गए, लो जैसे शादी के जोड़े में तैयार हो गई तुम। एक तुम हो, एक तुम्हारा पति है। प्रेमी और प्रेमिका के लिए तुम दोनों हो। दोनों को हाथ में ऐसे रखना और बंद कर लेना। दिन केवल और केवल मंगलवार हो। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन 2 लौंग लेना। दोनों लौंग को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना, उसको सिंदूर में कलर कर लेना और तब उसको हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना, शरीर पर लाल वस्त्र धारण करना, संपूर्ण ना सही कम ही सही, परंतु रेड कपड़ा ही पहनना। आंखें बंद करना, पति की गहरी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। कोई भी नकारात्मक चीज याद मत करना, केवल पॉजिटिव चीज याद करना। वो मिलने आ रहा है, वो देख रहा है तुम्हें, वो मुस्कुरा रहा है, तुम लोग साथ में भोजन कर रही हो। हर पॉजिटिव चीज देखने का प्रयास करो, हर सकारात्मक ऊर्जा को खींचने का प्रयास करो। जब वो दिखाई देने लगे, बिल्कुल सर्वांगा एक शब्द है, सर्वांगा, सर्वे सर्वा नमः, बस इस मंत्र को 77 बार कहना, 77 टाइम। जहन में पति, दिमाग पर पति, जुबान पर पति का नाम, और इस मंत्र को 77 टाइम कहना और तुरंत थोड़ा सा जल रखना और मुट्ठी को जल में डालना और लौंग के सारे कलर को छुड़ाने का कोशिश करना। जैसे कि मैं इसके कलर को धो रही हूँ, जो भी गलत चीजें चढ़ गई है उसको मैं धो रही हूँ। इस मकसद से जल में दोनों लौंग को बिल्कुल नहा देना, बिल्कुल धो देना। दोनों लौंग धुल जाएगा। ये जो संपूर्ण पानी है, इसमें अपने पैर धोना, अपने दोनों पैर डुबाकर इस संपूर्ण जल में धो लेना जो तुमने लौंग से छुड़ाया था। लौंग को लेकर किसी भी 2 राहे 3 राहे चौराहे पे जाना, जहां से रास्ते 2 खंडित भाग में बढ़ते हैं। दोनों लौंग को 2 अलग अलग रास्ते पर फेंक देना और ये जो जल तुमने पैर धोया था, ये जल को भी फेंक देना। यकीन मानो, ये जो 10 वर्ष का रिश्ते दूर हो गया ना, इतने पुराने दिन से रिश्ता टूटा हुआ है, वो रिश्ता जुड़ जाएगा। जो देखना नहीं चाहता है वो देखे बिना रह नहीं पाएगा। करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।